प्रणाम मेरे दोस्तों। यहाँ पूछा है कि महाकुंभ के बारे में कुछ बताएं। उसकी सत्यता क्या है? क्या सच में अमृत हो जाता है पानी? हिंदू धर्म में महाकुंभ कुंभ के बारे में बहुत कुछ है और ये साधारण बात नहीं है। इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ रहस्य है जिन रहस्यों को 99% हिंदू चूक जाते हैं। कुंभ के बारे में बताने से पहले मैं कुछ बातें बताता हूँ। एक छोटी सी घटना जो मेरे जीवन में घटी। दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं। मैं पार्क में घूम रहा था। मैं वॉक कर रहा था, मॉर्निंग वॉक कर रहा था, पार्क में घूम रहा था। इस घटना से आप पता लगा सकते हैं कुंभ के बारे में भी। एक जुलूस निकला, एक रैली निकली, एक पार्टी की। बहुत सारी भीड़ थी उसमें, बहुत शोरगुल था, हल्ला था खूब। और एक मेरी जानने वाली आंटी थी, आंटी हैं, थी तो उस घटना के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि आंटी भी ये वीडियो देखती है। उनके घुटनों में, दोनों घुटनों में बहुत दर्द है। वो चल नहीं पाती। पार्क में धूप निकली हुई है, मगर वो धूप में बैठने के लिए आ नहीं सकती। वो घर के बाहर ही बैठ जाती है। बहुत तकलीफ है। मगर जब वो जुलूस निकल रहा था, इतनी भीड़, इतना हल्ला, जोर जोर की म्यूजिक चला चला रखा था उन्होंने। और वो फटाफट उठी, जैसे तैसे करके उन्होंने चप्पलें पहनी, शॉल ओढ़ी और तेजी से भागती हुई, जितनी तेजी से वो भाग सकती थी उतनी तेजी से वो भागी। वैसे वो चल नहीं पाती, मगर वो भागी और वहां जाके खड़ी हो गई और सब देखती रही। सब नॉर्मल है। जब वो मुड़ी तो उनके पीछे मैं खड़ा हो गया था। जब वो मुड़ी, मैंने कहा नमस्ते आंटी जी। उन्होंने कहा नमस्ते बेटा, कैसे हो, ठीक हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा छोटी सी बात है, आप मुझे बता सकते हैं? उन्होंने कहा बोलो। मैंने कहा ये जो पार्टी का जुलूस निकला है, ये जो रैली निकली है, आप इनको वोट देने जा रहे हैं क्या? उन्होंने कहा ये तो चोर पार्टी है, इनको वोट क्यों दूंगी मैं? मैंने कहा आप घर से भाग कर आए यहां तक, आप गिर भी सकते थे। आपको इनको वोट नहीं देना तो आप आए किस लिए थे यहाँ पे? उन्होंने कहा अच्छा लगता है सब देखना। मैंने कहा अच्छा क्या लगता है? उन्होंने कहा इतनी भीड़ है, इतना हल्ला मच रहा है, कुछ तो अच्छा हो ही रहा होगा ना, वही अच्छा लगता है। मैंने कहा कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। काफी सारे लोग तो पैसा देकर आते हैं, उन्हें पैसा दिया जाता तो वो आ जाते हैं। उन्होंने कहा बस मुझे नहीं पता बेटा, मुझे अच्छा लगता है। कुंभ में पिछली बार 35 करोड़, 24 करोड़ से 35 करोड़ के करीब लोग आए थे और इस बार 35 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास लोग आएंगे, आए हुए हैं कुंभ में। ये सब अमृत की तलाश में आए हैं और आने वाले टाइम में और बढ़ जाएंगे, कम नहीं होंगे। इनमें से सही मायने में कितने लोग अमृत की तलाश में आए हैं? कितने लोग? क्या ये वही लोग नहीं है जो भीड़ को देख के भाग रहे हैं? क्या 24 करोड़ लोग जो पिछली बार नहाने आए, जिन्होंने कुंभ में स्नान करा, जिन्होंने अमृत में स्नान करा, जिन्होंने अमृत पिया, उनको दोबारा आने की जरूरत हो सकती है? क्या वो आज साधु, वो संत दोबारा आएंगे? क्या बुद्ध किसी कुंभ में गए थे? क्या महावीर किसी कुंभ में नहाने गए? क्या कृष्ण खुद किसी कुंभ में नहाने गए? क्या शिव कुंभ में नहाए?
24-25 करोड़ लोग एक बार में स्नान कर रहे हैं अमृत के लिए। क्या सच में उन्हें अमृत मिला? उस पानी में नहाने से शरीर की और मानसिक बीमारियां खत्म हो जाती हैं। क्या ठीक में ये बात सही है? मैं ये नहीं कह रहा कुंभ गलत है या कुंभ सही है। मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा हूं कि ऐसा है? क्या वाकई में ही हम अमृत की तलाश कर रहे हैं? क्या हमारे पृथ्वी पर अमृत है? तुम कहोगे हमारी पृथ्वी पर अमृत नहीं है। उस दिन अमृत हो जाता है पानी, गंगा का पानी, यमुना का पानी। मैं तुम्हें कहूं कि नहीं, तुम गलतफहमी में। अमृत तो है पृथ्वी पर। मेरे कई साधकों ने पिया अमृत। मेरे कई साधकों को स्वाद आया उस अमृत का। और जब उनसे पूछा कि स्वाद कैसा, वो कहने लगे स्वाद तो बता नहीं सकते, शहद से भी ज्यादा मीठा है। शहद नहीं है, ऐसा कुछ मीठा है नहीं जो हम पृथ्वी पर जिससे उसको जोड़ सके। मगर कुछ तो ऐसा है जो शरीर में उतर रहा है, जो भीतर ही भीतर उतर रहा है, रिस रहा है। वो मेरे साधक कुंभ में नहाने नहीं गए। 99% लोग, भीड़ जा रही है इसलिए वो जा रहे हैं। अमृत का कहीं किसी को लेना देना नहीं है। जिसे भीतर अमृत न महसूस हो, उसे बाहर कहां अमृत महसूस होगा? फिर हम अगर कुंभ जाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां उस धरती पर या उस जगह कुछ नहीं घट रहा है। बहुत कुछ घट रहा है जो तुम चूक रहे हो। घट तो बहुत कुछ रहा है। यही पृथ्वी, यही पृथ्वी एक आदमी के लिए एकदम बदल जाती है। यहीं के लोग एक आदमी के लिए इतना बदल जाते हैं कि वो आदमी सुसाइड कर लेता है। वो कहता है संसार में जीने लायक कुछ नहीं है। और यहीं पे एक व्यक्ति कहता है कि पेड़ पौधे भी इतने सुंदर हैं। यहीं पे इस पृथ्वी पर एक को परमात्मा दिखता है और एक को नरक दिखता है। पृथ्वी में थोड़ी ना कुछ हो रहा है। भीतरी भाव दशा महत्वपूर्ण है। जो प्रेम में है उसे सब कुछ सही दिखाई देता है। जिसका प्रेम खो जाए, इसी पृथ्वी पर उसे नरक दिखाई देता है। फिर कुंभ में जब हम जाएं तो क्या करें? कुंभ में जब जाओ, अमृत की बात छोड़ो। पहले तो कुंभ में जाओ, वहां कुछ ऐसा घट रहा है गजब का। वहां नदी किनारे चुपचाप शांत बैठो, बस शांत बैठो। ये मौन तुम्हारे पात्र को साफ करेगा। और जब तुम्हारा पात्र साफ होगा तो उसमें अमृत गिरेगा। और जब तुम्हारे पात्र में अमृत गिरेगा तो तुम्हारी तुम्हारी भीतरी चेतना जागृत होगी। तब वो देखेगी सभी जगह तो अमृत की बारिश हो रही है। कोई उज्जैन, कोई इलाहाबाद, प्रयाग, सभी जगह तो अमृत बरस रहा है। पहली बार जानोगे पात्र ही सीधा नहीं था। पात्र तो सीधा होता। सभी जगह अमृत बरस रहा है। कृष्ण को जब ज्ञान हुआ, वो कुंभ नहाने नहीं गए थे। वो अपने स्कूल में थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। बहुत छोटे थे जब उनको ज्ञान हुआ, उनको बोध हुआ अपने होने का। भीड़ को देखकर मत भागो, भीतर देखो। जो भीड़ कर रही है ध्यान से देखो उनको क्या मिल रहा है। अमृत सही में है, अमृत झूठ नहीं, अमृत बिल्कुल सच है। बरस रहा है ये भी सच है, लोग उसे पी रहे हैं ये भी सच है। तुम बस बेहोश हो।
वो नदी का जल बदल जाता है, वो नदी का जल वैसा ही है जैसा था, कुछ नहीं बदलता वहां पर। उस ग्रह नक्षत्र में सब अमृत हो जाता है। मैं एक बार मान भी लूं ये छोटी सी बात कि सब अमृत हो जाता है, तो मैं ये तुमसे पूछना चाहूंगा, जो एक बार चला गया उस अमृत को पी लिया जिसने, फिर दोबारा तो जरूरत नहीं है ना। भारत कितना बदल चुका होता है, कुंभ आज थोड़ी ना हो रहा है। मेरे दादा पर दादा थे तब से कुंभ चल रहा है, आज तो नहीं है। पूरी भारत की जनसंख्या बदल जाती है अब तक तो, सभी अमृत पी के अमृत हो जाते हैं। रेप तो नहीं होते ना, किसी लड़की को दहेज के लिए जिंदा तो नहीं जलाया जाता। इतने नशे के इंतजाम जितने हैं उतने तो नहीं होने चाहिए थे। सच में कुंभ में अमृत है? अपने से पूछो, अगर थोड़ी भी बुद्धि है तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। श्रद्धा अच्छी बात है, अंधी श्रद्धा अच्छी बात नहीं है। वहां कुछ घट रहा है, मैं ये नहीं कह रहा वहां नहीं घट रहा, वहां कुछ घट रहा है, मगर तुम उसे समझ नहीं पा रहे हो, बस इतना समझो। वहां वाकई में कुछ घट रहा है, मगर तुम समझ नहीं पा रहे, इसलिए चूक चूक जा रहे हो बार बार, और इसीलिए बार बार जाना पड़ता है। ठीक है, इतना ही कह सकूंगा, नहीं तो ज्यादा बोलूंगा तो फिर लोग कहेंगे हमारी भावनाओं को ठेस लग गई। आप नास्तिक हैं, सनातन के विरोध में बोल रहे हैं। ये तो वो भी बोलते हैं सनातन के विरोध में बोल रहे हैं जिन्हें सनातन का ही मतलब नहीं पता, उन्हें मतलब ही नहीं पता सनातन। एक बार कश्मीर में एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, और कश्मीरी जो पत्थर मार रहे थे, उनमें से कुछ कश्मीरियों को पकड़ लिया पुलिस वालों ने, और रिपोर्टर से पूछा कि तुम क्यों पत्थर मार रहे हो? उसने कहा आजादी के लिए। उस रिपोर्टर ने कहा कौन सी आजादी? वो सोचने लगा। रिपोर्टर ने कहा कौन सी आजादी के लिए तुम पत्थर मार रहे हो? वो कहने लगा मुझे नहीं पता। रिपोर्टर ने कहा अभी तो तुमने कहा आजादी के लिए। उसने कहा यही मुझे पता, आजादी के लिए पत्थर मारना है। कौन सी आजादी ये तो मेरे को नहीं पता। ऐसे हम जी रहे हैं जीवन को। क्यों जी रहे हो? किस लिए जी रहे हो? तुम्हारा पैदा होने का यहां कुछ कारण था? बिल्कुल कारण था, तुमको पता ही नहीं लग रहा अभी तक कारण क्या है। अपने भीतर उतर के देखो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।